हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कैश बुक। टी स्क्रीवल की बुक से पहले हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। ये भी हमारा सिंपल कॉलम कैश बुक है। अब मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा रीड करेंगे, बाकी हमने इक्वेशन सारी बोर्ड पे नोट डाउन करी है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। 2025 अप्रैल 1 का आपको दिया है कैश इन हैंड, फिर अप्रैल 2 कैश सेल्स, अप्रैल 3 डिपॉजिट कैश इन बैंक, एंड लास्ट की हम दो इक्वेशंस रीड कर लेते हैं। अप्रैल 29 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अप्रैल 30 कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2500। अब देखो, हमें जब भी लास्ट क्वेश्चन भी हमने बनाया था कैश बुक का, हर क्वेश्चन में हम रूल लिखेंगे। रूल क्या होता है क्वेश्चन का कि कैश बुक अगर आप बना रहे हो, सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो एक ही कॉलम बनेगा कैश का, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो दूसरी चीज की आपको बस यही देखना है क्वेश्चन रीड करके कि कैश आ रहा है तो आप डेबिट साइड में पहले अमाउंट डालोगे, और अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे। सबसे पहली एंट्री कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना रखा हुआ है, टू बैलेंस BD। तो हमारे डेबिट में कैश कहाँ पे रखा होता है, डेबिट साइड में। तो पहले अमाउंट डालोगे आप, यहाँ लिखोगे 25,000। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। यहाँ लिखेंगे 2025 और अप्रैल 1। नेक्स्ट एंट्री कैश सेल। देखो, कैश सेल का मतलब ये नहीं होता, कुछ बच्चे सोचते हैं कि कैश बेच रहे हैं, नहीं। कैश सेल, सेल वर्ड किस कब यूज होता है, जब आप अपने बिजनेस में जिस चीज का आप काम करते हो, गुड्स, तो गुड्स सेल कर रहे हैं, तो कैश सेल। तो सेल करेंगे तो पैसा आ रहा है, कमिंग, तो कैश इज कमिंग। तो किस साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड में एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप डाल दोगे 2,20,000, और यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे कैश आया, ये सेल से। तो आप क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट, अप्रैल 2 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट कैश इन बैंक। जब बैंक में कैश आप जमा कराने के लिए जाते हो, तो बिजनेस में से कैश क्या होगा, जा रहा है, तो किस साइड एंट्री करेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो पहले आप अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लाख। और कहाँ जा रहा है ये कैश, बैंक में जा रहा है। और यहाँ पे अप्रैल 3। बहुत इजी होता है कैश बुक बनाना, सिर्फ आपको यही चेक करना है कि कैश आ रहा है तो पहले अमाउंट डाल दो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में अमाउंट डाल दो। नेक्स्ट एंट्री इशूड चेक। इशू चेक का मतलब होता है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन पेमेंट कहाँ से जाएगी, बैंक से जाएगी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। हमारा कॉलम कौन सा है, कैश वाला। अब सिंपल सी चीज है, इशूड चेक टू क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 30,100। देखो, आपने पेमेंट करी है, कैश तो जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, बैंक में से जा रहा है। हमारे बिजनेस में से अभी कैश नहीं जा रहा है। तो आप इसकी एंट्री, ये जो एंट्री है, इसको वर्किंग नोट में आप लिखोगे, इसकी नो एंट्री। क्यों, क्योंकि हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, सिर्फ कैश वाली एंट्री कर रहे हैं। जो आप अपने हाथ से कैश दे रहे हो और ले रहे हो, इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री वेजेस पेड। पेड, पेड में फिर क्या है, कैश इज गोइंग, जा रहा है, तो हम इस साइड एंट्री करेंगे। कितना जा रहा है, 22,500। कहाँ जा रहा है, वेजेस में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, अप्रैल 4 की एंट्री। अब नेक्स्ट देखो, अप्रैल 4 की एंट्री कैश सेल। जैसे अभी 2 में आया था वैसे ही सेम, कैश सेल का मतलब पैसा आ रहा है, कमिंग। तो हम किस साइड अमाउंट डालेंगे, डेबिट साइड में। तो कितना अमाउंट है, 1,80,000। अब यहाँ लिखेंगे क्या, टू सेल अकाउंट, अप्रैल 4 की एंट्री। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट कैश इन बैंक। फिर से अब देखो, हम कैश पैसा जमा कराने जा रहे हैं बैंक में, डिपॉजिट, तो कैश क्या होगा, गोइंग। तो कैश जा रहा है, तो हम किस साइड एंट्री करेंगे, इस साइड एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, 1,50,000। कहाँ जा रहा है पैसा, कैश कहाँ जा रहा है, बाय बैंक अकाउंट में। कौन सी एंट्री है ये, अप्रैल 7 की। नेक्स्ट है पेड कैश। कैश फिर से पेड कैश, तो हमें इक्वेशन से यहीं से पता चल रहा है कि कैश इज गोइंग, जा रहा है, तो हमें फिर से राइट साइड में एंट्री करनी है। कितना कैश जा रहा है, 40। सबसे पहले अमाउंट लिखा करो,
4500। अब हमें लिखना क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने कैश पे किया ट्रांसपोर्टर को, बिल नंबर दिया हुआ था आपको, मैंने वो लिखा नहीं है। ओन गुड्स सोल्ड, देखो जब आप गुड्स सेल करते हो उसके लिए ट्रांसफर से क्या होता है ये, कि जैसे आपने कोई सामान बेचा, जैसे बड़ी चीज बेची, आपने कोई फर्नीचर बेचा होगा, तो वो फर्नीचर जो है आप उसकी डिलीवरी करा रहे हो, कोई वैन आपने टेम्पू ट्रेवल किया होगा, तो उसको ट्रांसपोर्टर का जो चार्जेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैरेज आउटवर्ड। क्योंकि देखो जब सेल करेंगे तो सामान बाहर जाएगा, देखो जब गुड्स परचेज करते हैं और या गुड्स सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टर का किराया जो होता है उसको बोलते हैं कैरेज, कैरेज। लेकिन अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो आउटवर्ड और परचेज कर रहे हो तो इनवर्ड। अब सेल करने पर आप पेमेंट करोगे तो कितना, 4500 लिखेंगे क्या, बाय कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड पूरा लिख देना, सॉरी आउटवर्ड, बोल हम वही रहे थे आउटवर्ड, क्योंकि गुड्स जा रही हैं। नेक्स्ट है पेड कैश, फिर से पेड कैश, फिर से हमारी इस साइड एंट्री होगी, कितने अमाउंट की, 2000 की। कहाँ जा रहा है आप कैश, रिपेयर में, बाय रिपेयर अकाउंट। ये इसकी है 20 की और ये है 9 की। अब नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 21 में उन्होंने क्या बोला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो जब भी क्रेडिट होगा और जब भी किसी इक्वेशन में कैश का नाम नहीं दिया है, कैश वर्ड, और किसी पर्सन का नाम दिया है, तो उसकी, अब हमारा रूल क्या है, देखो रूल में क्या था, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो क्रेडिट। जहां पर भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी उसकी आपको, इसके भी अप्रैल 21 की भी क्या होगी, नो एंट्री। आपको नीचे वर्किंग नोट में लिखना है अप्रैल 21 दिस विल बी नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एंट्री पेड कैश, फिर से कैश जा रहा है तो हम इस साइड एंट्री करेंगे, पेड कैश टू सुनील। देखो जहां पर भी पेड कैश लिखा है तो कैश के सामने वाला अमाउंट नेचुरली होता है कि वो कैश का ही है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आगे देखो क्या बोला है, 9500 सुनील क्रेडिटर था आफ्टर डिस्काउंट 500। तो कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 500 इसमें से माइनस करना है, नहीं, जब आपको पेड कैश दिया है ना तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में कैश का ही अमाउंट दिया है, वो कैश कॉलम में आएगा। तो आप पहले ही 9500 आप यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर आप क्या लिख दो, बाय सुनील। ये कौन सी एंट्री है, 28 की। अब इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, यहाँ पे आपको मैं ऐसे बना के दिखा देती हूँ, ये वर्किंग नोट में बनाना है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जब भी आपकी कैश बुक में डिस्काउंट वाली बात आती है तो आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी होती है, बस नेचुरली है, आपको ये पता है अगर आपने क्रेडिट साइड में एंट्री करी है तो डिस्काउंट भी जर्नल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट। बहुत इजी वे होता है याद करने का, अगर आपने एंट्री क्रेडिट साइड में की है तो डिस्काउंट की जो एंट्री वो जर्नल प्रॉपर में होगी, वो भी क्रेडिट साइड में ही डाल दोगे आप डिस्काउंट को क्रेडिट में। और डेबिट में आप क्या लिख दोगे, किससे मिला आपको डिस्काउंट, सुनील से, तो सुनील डेबिट, सुनील अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कितना, 500। ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना है। नेक्स्ट एंट्री पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फिर से कैश जा रहा है तो यहाँ पे डाल देंगे 9000, यहाँ लिख देंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 29। नेक्स्ट है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आता है, तो पैसा आ रहा है तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। कितना कैश आया, 45,000 का, तो आप यहाँ पे 45,000 डाल दोगे। अब भी देखो कैश कलेक्टेड या कैश रिसीव, तो कैश वाला ही अमाउंट दिया, डिस्काउंट वाला आपको माइनस नहीं करना है, तो डिस्काउंट वाले की एंट्री आप किस साइड करोगे, जर्नल प्रॉपर में करोगे, डिस्काउंट की एंट्री इसमें नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू महेश। अब देखो डिस्काउंट की हमने किस साइड एंट्री करी, इसकी डेबिट में, तो जर्नल प्रॉपर में भी डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, किससे मिला, महेश, तो आप क्रेडिट में किसको डाल दोगे, टू महेश अकाउंट, अमाउंट कितना, 2500। ये आपका जो जर्नल प्रॉपर है, ये टू एंट्रीज जो बनेगी ये नीचे वर्किंग नोट में बनेगी, आपको ऐसे इसमें शो नहीं करनी है। कभी कभी किसी स्कूल्स में बोल देते हैं कि कोई नेट नहीं होती है, तो आपको वो भी मत करना, अगर वैसे करके दिखाने की जरूरत होती है ये। अब लास्ट में आप क्या करोगे, इसका डेट क्या था, 30। अब लास्ट में लास्ट इलस्ट्रेशन की तरह दोनों साइड्स का आपको टोटल इक्वल करना है, कैश बुक है तो कैश का टोटल इसी साइड का ही ज्यादा होगा, दोनों साइड्स का टोटल आपने, हमने इस साइड का अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो
4,70,000 और हमें इस साइड का भी बैलेंस क्या करना है, 4,70,000 लाना है। जो बचेगा वो लास्ट में अप्रैल है तो अप्रैल 30 को, तो बाय बैलेंस CD इस पूरे 4,70,000 में से इस सब का पहले आप टोटल कर लो, उसको माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो 72,500 आ रहा है। ये लास्ट में इस मंथ का इतना बैलेंस हमारे पास बच गया। ये नेक्स्ट मंथ में जो अप्रैल मतलब 1 मई होगी उसमें क्या होगा, टू बैलेंस BD होगा ये वाला 72,500। यहाँ पर आप लिख लोगे ये 72,500। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एंट्री नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।